हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डीजीएच स्टडी सेंटर पे। मैं हरेंद्र कुमार एक बार फिर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज जो मैं याद करवाने वाला हूँ वो क्या है, 16 महाजनपद और उनकी राजधानियाँ। जो 16 महाजनपद है वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, उनकी राजधानियाँ कहाँ है ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये 16 महाजनपद को याद करने में थोड़ा कठिन होता है और ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे याद करें। तो उसी को मैं अपना लॉजिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो मैं बता दूं कि 16 महाजनपद का थोड़ा सा इंट्रो बता देता हूं। तो अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल आया, जो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो काल आया वो कौन सा काल आया, ऋग वैदिक काल, जिसका जो समय था सो था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जो काल आया उस काल को क्या उत्तर वैदिक काल। और 600 से जो स्टार्ट हुआ, क्या 600 से जो 600 ईसा पूर्व से जो स्टार्ट हुआ वो कौन सा काल आया, क्या बोलेंगे उसको, महाजनपद काल। क्या 600 ईसा पूर्व से जो समय स्टार्ट हुआ और जो काल स्टार्ट हुआ उसको क्या बोलते हैं, महाजनपद काल। तो हम कह सकते हैं कि जो महाजनपद काल का शुरुआत जो हुआ सो क्या 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। अगर हम इसका उल्लेख के बारे में बात करें कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये है सो बौद्ध धर्म के ग्रंथ जो है सो अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के ग्रंथ जो है सो भागवती सूत्र से मिलता है। इसका जो 16 महाजनपद जो है सो इसका उल्लेख बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जो जैन धर्म का ग्रंथ है वो भागवती सूत्र से मिलता है। अगर हम 16 महाजनपद का जो है सो उदय का कारण बोले तो इसका जो उदय का कारण है सो लोहे की जो प्रधानता थी उसको भी माना जाता है। और इसके अलावा जो है सो कृषि का जो अधिशेष है वो भी क्या 16 महाजनपद यानी महाजनपद का उदय का कारण बताया जाता। तो ये था हमारा महाजनपद का थोड़ा सा इंट्रो। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलिए मैं याद कराने की कोशिश करता हूँ। जो 16 महाजनपद है उसको हम एक लॉजिक के माध्यम से उसको और उसकी राजधानी को हम याद कराने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मैं 16 महाजनपद को बारी बारी से याद कराने की कोशिश करते हैं एक सिंपल सा लॉजिक देकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पहला जो हमारा है जनपद महाजनपद वो कौन सा है, अंग। क्या अंग। जो पहला जनपद है वो क्या है, अंग। इसका राजधानी कहाँ है, चंपा। अंग चंपा। इसको कैसे याद करेंगे, अंग को शारीरिक अंग से ले लीजिए, जो शरीर का अंग मनुष्य का अंग होता है उससे। और चंपा एक प्रकार का फूल होता है। जब फूल को, ये जो फूल है उसको जब सूंघेगा तो आपका अंग अंग जो है सो क्या हो जाएगा, खुशनुमा। यानी कि चंपा को फूल को जैसे ही आप सुगंध लीजिएगा सूंघिएगा तो क्या हो जाएगा, अंग अंग आपका खुशनुमा हो जाएगा। तो उस तरह से आप अंग का राजधानी चंपा, इस तरह से लॉजिक निकाल के आपको याद करना होगा। क्या अंग अंग महक जाएगा, अंग अंग खुशनुमा हो जाएगा जब चंपा का फूल को सुगंध लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, मगध। मगध का जो राजधानी हो गिरिब्रज और राजगृह। इसको कैसे याद करेंगे, मगध के राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। इसको अगर याद करने की कोशिश करेंगे तो मगध में जो क्या है, मग। क्या मग यानी कि जग हम लोग जिसको बोलते हैं, क्या है मगध में मग। ये क्या है, गिरी यानी गिरा। कहाँ, गृह में यानी कि घर में। यानी मग कहाँ गिरता है, घर में। इस तरह से हम याद कर लेंगे। मगध जो है सो, मगध को कैसे याद करेंगे, मगध का जो मग ले लेंगे और गिरिब्रज का गिर ले लेंगे और राजगृह का गृह यानी कि घर, यानी मग गिरा घर में। ऐसे याद कर लीजिएगा, आपको क्या हो जाएगा याद, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह। अगला जो है सो, अगला है काशी। क्या काशी। काशी का राजधानी कहाँ था, वाराणसी। क्या वाराणसी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी एक लॉजिक की तरह आप चाहे तो याद कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी जो काशी है कहाँ है, वाराणसी में अभी भी ये है। इसका कोई नाम चेंज नहीं हुआ, इसका क्या बनारस हो गया या वाराणसी उसी को बोलते हैं। और काशी जो है वहीं पे एक घाट है गंगा नदी पर, उसको बोलते हैं। तो इस तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको लॉजिक चाहिए तो लॉजिक क्या हम निकाल सकते हैं कि जो वाराणसी के जो साड़ी पहले जो था जिसको बनारसी साड़ी बोलते हैं उसको हर औरत मिस करती है। क्या हर औरत चाहती है कि मेरे पास बनारसी साड़ी हो, तो क्या बोलती है कि काश, क्या काशी को, काश मेरे पास बनारसी साड़ी होता। इस तरह से आप काशी का जो राजधानी है वाराणसी उसको आप याद कर सकते हैं ये लॉजिक से, काश मेरे पास बनारसी साड़ी होता। क्या वो कौन, सभी औरतों का ख्वाहिश रहता है। नेक्स्ट जो है सो क्या है, वत्स। क्या वत्स। वत्स का राजधानी कहाँ है,
कौशाम्बी, क्या कौशाम्बी। वत्स का राजधानी कहाँ, कौशाम्बी। इसको कैसे याद करेंगे, इसके बीच में क्या लॉजिक हम निकालें। अगर आप धार्मिक मूवी देखते हैं तो कोई भी जब धार्मिक मूवी रहता है तो उसमें भगवान से कोई मांगता है कि हमको ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ऊपर से प्रकट होता है तो क्या बोलता है, कोई बोलता है ना कि वरदान मांगो देंगे, तो भगवान से मांगता है तो बोलता है भगवान क्या, वत्स कौशाम्बी। यानी कि वत्स जो है सो क्या बोलेंगे, वत्स और कौशाम्बी, इसको लिंकअप कर देंगे कि भगवान बोल रहा कि वत्स जाओ तुम्हारा कोष भरा रहेगा। ऐसे करके कौशाम्बी में से कोष, कोष मतलब होता है रुपया धन जहाँ जमा होता है उसको बोलते हैं। तो बोल रहा है भगवान वत्स कौशाम्बी, यानी तुम्हारा कोष जो है सो भरा रहेगा। कौशाम्बी में से आप क्या निकाल लीजिए, कोष। और वत्स तो आप जान ही रहे हैं भगवान अपने अनुयायियों को बोलता है वत्स, तो उसी तरह से आप याद कर लीजिएगा वत्स का राजधानी कौशाम्बी। क्या भगवान बोलेंगे वत्स तुम्हारा कोष भरा रहेगा, आम्बी रहेगा, यानी कि वत्स का राजधानी कौशाम्बी। नेक्स्ट जो है सो क्या है, वजी। इसका जो राजधानी है वैशाली, मिथिला और विदेह, इसी का नाम है क्या, वजी का जो है सो राजधानी वैशाली, मिथिला, विदेह। इसको कैसे याद करेंगे, इसका बहुत फनी लॉजिक है, अगर हम बताएंगे तो आप लोग मजाक मत उड़ाइएगा, तो उसी को हम बताने जा रहे हैं। क्या वजी को क्या बोलेंगे, वाजी। क्या किसी को बोलते हैं ना वाह जी, तो उसी तरह से वाह जी। वैशाली में क्या अगर वह को मुन दे तो क्या बच जाएगा, फनी शाली। अब मिथिला को मिलना से कर देंगे, मिलना यानी मिलने, मिथिला को मिलने से। अब विदेह को विदेश से, विदेश, इसको आप लिंकअप कर लीजिएगा आसान से। क्या हम बोलेंगे वाह जी साली से मिलने विदेश जा रहे हैं, क्या वाह जी साली से मिलने विदेश जा रहे हैं। इस तरह से आप वजी की राजधानी जो है सो वैशाली, मिथिला और विदेश याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है सो क्या है, कौशल, जिसका राजधानी कहाँ है, श्रावस्ती। कौशल का राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती। इसको कैसे याद करेंगे, श्रावस्ती, इसको में क्या बस्ती छुपा हुआ है यानी कि गांव, और इसमें क्या है कौशल, क्या कौशल। कौशल या कौशल जिसको बोलते हैं, कौशल कला कहाँ होता है, बस्ती में जो पाए जाते हैं उनके पास कौशल कला बहुत ज़्यादा होता है। वो क्या क्या चीज़ को क्या क्या बना देते हैं, मिट्टी का जैसे घाड़ा भी बना देते हैं मिट्टी का। अब ताड़ के जो पंख होता है, ताड़ का जो पत्ता होता है उससे क्या पंखा या बेना बना देते हैं। तो कहाँ वो सब गुण कहाँ पाया जाता है, बस्ती में। तो कौशल कला कहाँ होता है, बस्ती में। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा जो है सो कौशल का जो है राजधानी श्रावस्ती, यानी कौशल कला कहाँ, बस्ती में। इस तरह से आप लॉजिक निकाल कर याद कर लीजिएगा। हमेशा जब भी याद कीजिए तो लॉजिक जो है सो उसको हमेशा याद रखिए। लॉजिक जैसे ही आपको याद रहेगा आपको ये आराम से याद हो जाएगा। तो लॉजिक से याद करने में क्या होता है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों के बीच में सामंजस्य मिला रहता है। आप कभी नहीं कंफ्यूज कीजिएगा अगर लॉजिक के साथ अगर याद हो जाएगा तो, अदरवाइज आप रटिएगा एक तरफ से और भूल जाइएगा एक तरफ से। नेक्स्ट जो है सो क्या है, सातवां, वो है अवंती। अवंती, इसका जो राजधानी है कहाँ, उज्जैन, माहिष्मती। इसको बड़ा शानदार लॉजिक है, क्या अवंती, उज्जैन और माहिष्मती। अगर आप बाहुबली फिल्म देखे होंगे तो उसमें एक कैरेक्टर है अवंतिका, तो अवंती को अवंतिका से कर दीजिए। और उसमें क्या डायलॉग है, एक जय माहिष्मती, क्या जय माहिष्मती। तो अवंतिका कहाँ का कैरेक्टर है, बाहुबली में। यानी कि अवंती जैसी आया बाहुबली के कैरेक्टर में घुल जाइए अवंतिका, और उसका जो डायलॉग है जय माहिष्मती, बोलते हैं ना जय माहिष्मती। तो उस तरह से आप याद कर लीजिएगा, अवंती का राजधानी उज्जैन और माहिष्मती, इस तरह से आप याद कर लीजिएगा, ये लॉजिक है। नेक्स्ट जो है सो क्या है, मल्ल। क्या मल्ल, इसका जो राजधानी है कुशावती। कहाँ, कुशावती। मल्ल युद्ध के बारे में जाने हैं ना, जो मल्ल क्या होता है, मल्ल मतलब होता है पहलवान जो लड़ता है कुश्ती, उसी को बोलते हैं मल्ल। क्या पहलवान जो कुश्ती लड़ता है जमीन पे, वो क्या कुश्ती को ही मल्ल बोलते हैं। और उसी से क्या कुशावती याद कर लीजिएगा, क्या कुशावती, कुश्ती से कुशावती। मल्ल को क्या बोलते हैं, कुशावती। मल्ल युद्ध के बारे में जाने, जो धावन लोग लड़ता था, पहलवान लोग लड़ता था, उसी को मल्ल बोलते हैं। तो मल्ल किसको बोलते हैं, कुश्ती को, कुश्ती से क्या कुशावती। तो हम मल्ल की राजधानी कुशावती याद कर लेंगे। नेक्स्ट जो है सो क्या है, पंचाल, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। क्या पंचाल, अहिच्छत्र, काम्पिल्य। पंचाल की जो राजधानी है कहाँ है, अहिच्छत्र और काम्पिल्य। इसको कैसे याद करेंगे, इसको भी याद करने के लिए लॉजिक है। पंचाल को क्या पंच से कर दीजिए, क्या पंच। जब पंच किसी को मारिएगा ना तो अगला क्या हो जाएगा, कांप जाएगा। क्या
कंपिल्य, कंपिल्य को कांपना से लिंकअप कर दीजिए। पंच जब मारेगा तो कांप जाएगा यानी कंपिल्य। और अहिछत्र को कैसे याद करेंगे? पंच मारने पे क्या मगही में बोलते हैं छितरा जाना, मारने पे छितरा जाओगे, एक डायलॉग भी बच्चा लोग बोलता है, तो उसी से याद कर लीजिएगा। पंचाल को अहिछत्र और कांपिल्य, क्या पंच मारने पर क्या हो जाता है? कंपन हो जाता है यानी कांपिल्य हो जाता है, कांप जाता है, और छितरा जाता है यानी अहिछत्र। तो इस तरह से इसका लॉजिक है। आप लॉजिक के साथ बार बार वीडियो देखिएगा तो लॉजिक भी आपको याद हो जाएगा, और ये जो है सो राजधानी भी जो है महाजनपद और उसका राजधानी भी याद हो जाएगा आराम से। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो महाजनपद है वो कौन है? चेदी। इसका जो राजधानी कहाँ है? शक्तिमती। क्या? शक्तिमती। कहाँ की राजधानी? चेदी के राजधानी शक्तिमती। इसको कैसे याद करेंगे? चेदी को क्या कर दीजिए? चेरी बना दीजिए। दी को खाली री कर दीजिए, द को केवल र कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा? चेरी एक फल है, उसको जब खाइएगा तो क्या होगा? शक्ति और मति यानी कि मन के जो शक्ति है दोनों बढ़ेगा। क्या? शक्तिमती यानी कि शक्ति भी बढ़ेगा और दिमाग के शक्ति भी बढ़ेगा। क्या? चेरी यानी चेदी को चेरी से कर दीजिए, और चेरी एक फल है, खाने पे क्या हो जाएगा? शक्ति बढ़ेगा और मन के गति भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम याद कर लेंगे। चेदी का जो राजधानी है शक्तिमती। नेक्स्ट जो है सो कुरु। क्या? कुरु, जिसका राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्थ। क्या? इंद्रप्रस्थ। कुरु के राजधानी इंद्रप्रस्थ। इसको कैसे याद करेंगे? इंद्र जब इंद्र भगवान प्रस्थान करते हैं तो क्या होता है? बारिश होने लगता है। क्या? इंद्र भगवान जब होता है बारिश होता है तो बोलते हैं ना कि इंद्र भगवान अब ध्यान देने लगे, आ गए इंद्र भगवान, तो उसी से इंद्र प्रस्थान करते तो बारिश होने लगता है। इसको क्या कौन समझा रहे हैं? क्या? गुरु। क्या? गुरु। कुरु को गुरु से, गुरु बोल रहे हैं कि इंद्र प्रस्थान कर गया है तो बारिश होने लगा। इस तरह से आप लॉजिक याद करके, लॉजिक निकाल कर आप याद कर सकते हैं। अगर आपके मन में और भी कोई लॉजिक है तो आप जरूर इसको कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। क्या? कुरु का जो इंद्रप्रस्थ है राजधानी, उसको आप लॉजिक बताइएगा हमको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट जो है सो क्या है? मत्स्य की राजधानी कहाँ है? विराट नगर। इसको कैसे याद करेंगे? मत्स्य, मत्स्य, मत्स्य की राजधानी विराट नगर। इसको मत्स्य क्या कर देंगे? मत्स्य। मत्स्य, मत्स्य मतलब क्या होता है? मछली। अब मछली जो है सो मछली जैसे ही बोलते हैं ना तो क्या ब्लू व्हेल का नाम मन में आता है। अब ब्लू व्हेल जो होता है सो धरती पे जो विशाल जानवर है हाथी, उससे भी 30 गुना बड़ा है, यानी कि एक ब्लू व्हेल 30 हाथी के बराबर है, यानी कि 30 हाथी के बराबर। क्या मतलब? विराट यानी कि बड़ा। तो उसी तरह से ब्लू व्हेल जो होता है सो कैसा होता है? विराट होता है यानी बड़ा होता है, बहुत विशालकाय होता है यानी विराट होता है। मत्स्य को कैसे कर लेंगे? मत्स्य को मन में याद कर लेंगे ब्लू व्हेल यानी कि ब्लू व्हेल मछली, और उसी को क्या? विराट यानी कि विशाल है, इसी से याद कर लेंगे। मत्स्य की राजधानी विराट नगर। नेक्स्ट जो है सो क्या है? कंबोज। क्या? कंबोज। कंबोज। क्या? कंबोज। कंबोज की राजधानी जो है सो हाटक। क्या? हाटक। इसको कैसे याद करेंगे? कंबोज। कंबोज को कंबोज। क्या? कंबोज है। हाटक को क्या? हार्ट अटैक से, क्या इंग्लिश में बोलते हैं ना हार्ट अटैक, हार्ट अटैक, तो उसको एकदम शॉर्ट में कैसे बोलते हैं? हार्ट अटैक, यानी हार्ट अटैक आ गया। क्या? हार्ट अटैक आ गया। तो उसी तरह से कंबोज दीजिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस तरह से कंबोज की राजधानी हाटक याद कर लीजिएगा। लॉजिक कुछ भी निकाल लीजिए, बस दोनों का, दोनों में कुछ सामंजस्य कुछ मिलना चाहिए, उस तरह से आप लॉजिक याद करके याद कर लीजिएगा। जब भी रिवीजन मारिए लॉजिक बार बार मन में याद रखिए। क्या? कंबोज। कंबोज को कंबोज से कर लीजिए, हाटक को हार्ट अटैक से। क्या? कम बोझ दीजिए, नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा। इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। कंबोज की राजधानी कहाँ? हाटक। नेक्स्ट जो है सो क्या है? सूरसेन। इसका जो राजधानी है सो कहाँ? मथुरा। क्या? मथुरा। सूरसेन का राजधानी मथुरा। इसको कैसे याद करेंगे? जब मथुरा के नाम सुनते हैं तो सीधे कहाँ चले जाइए? महाभारत में कृष्ण लीला जब देखते होंगे तो मथुरा के कौन थे? कंस, राजा कंस था, और उसका जो उसके पास क्या था? सेना, बहुत बड़ा बड़ा सेना था, और सूरवीर भी उसके पास था। क्या? सूरवीर और सेना। क्या? मथुरा के राजा कंस के पास सूरवीर भी था और सेना भी था। तो इस तरह से सूरसेन किसको याद कर लेंगे? राजधानी मथुरा। सूरसेन का राजधानी कहाँ? मथुरा। इस तरह से आप लॉजिक याद कर लीजिएगा, लॉजिक से आपको ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो है सो क्या है? अस्मक। इसका जो है सो पोटली या पोतन। अस्मक यानी कि अस्मक से एगो मिलता जुलता शब्द है अस्मत, उसका मतलब होता है इज्जत। क्या? अस्मत। इसको हम याद करने के लिए लिख देते हैं। क्या? अस्मत। इसका मतलब हो जाता है क्या? इज्जत।
इसको कैसे याद करेंगे? इज्जत पोत देना, यानी कोई भी नालायक होता है ना, कभी कभी इज्जत अपना पोत देता है, तो उसी तरह से याद कर लेंगे अस्मक पोतन। क्या? अस्मक पोतन। या फिर एक और लॉजिक से अगर आप याद करना चाहेंगे तो इसका एक और लॉजिक क्या है? अस्मक से अश्व ले लीजिए। अश्व मतलब घोड़ा होता है। अब घोड़ा पर जब भी पहले चलते थे, क्या घोड़ा को पे पोटली लाद देते थे ऊपर में और अपने पैदल जाते थे, तो अस्मक में अश्व टाइप अश्व यानी घोड़ा टाइप लग रहा है, तो इस तरह से आप लॉजिक निकाल के याद कर सकते हैं। नेक्स्ट और अंतिम जो है 16वां जनपद महाजनपद, वो क्या है? गंधार। क्या? गंधार। गंधार इसका जो राजधानी है क्या? तक्षशिला। क्या? तक्षशिला। क्या? गंधार की राजधानी तक्षशिला। इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करेंगे, गंधार में से धार ले लेंगे। क्या? धार, चाकू के धार या कोई भी चीज का धार, उसको धार लगाने के लिए क्या करते हैं? उसको तेज करने के लिए यानी धार बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? शिला यानी कि पत्थर पर रगड़ते हैं। पत्थर पर रगड़ते हैं तो किसी भी चीज का जो धार रहता है वो बढ़ता है ना, चाहे वो कोई भी चीज ले लीजिए, चाकू ले लीजिए, छुरी ले लीजिए, कुछ भी है, उसको अगर शिला पर रगड़िएगा ना, पत्थर पे, सिल मतलब होता है पत्थर, और उस पर रगड़िएगा तो क्या आएगा? धार। तो उसी से आप याद कर लीजिएगा, गंधार की राजधानी तक्षशिला। क्या? गंधार की राजधानी तक्षशिला। तो ये था हमारा 16 महाजनपद, जिसको हमने लॉजिक के माध्यम से याद कराने की कोशिश किया। आशा करता हूँ आप सभी को मेरा लॉजिक पसंद पड़ा होगा। अगर आपको लॉजिक मेरा अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और सबसे बड़ी ज़रूरी है क्या, चैनल को अगर आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा जो वीडियो है अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।